अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, या फिर अगर आप उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हम कालब का मर्तबा देखेंगे कि क्या होता है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए दो कंसेप्ट आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन कि रोज़ क्या होती हैं, नंबर टू कॉलम्स क्या होते हैं। अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप उस लिंक के ज़रिए से पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको देख लेनी चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए रोज़ एंड कॉलम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के ज़रिए से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, कोई भी फर्जी मैट्रिक्स, लेट्स सपोज ए, देखिए एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या कालब का मर्तबा समझने के लिए हमें इंट्रीज़ को नहीं देखना कि इसकी इंट्रीज़ कौन सी हैं, माइनस में हैं, कम है, ज़्यादा हैं, प्लस में है, नहीं, इसको नहीं देखना। हमने सिर्फ दो चीज़ों को देखना है, और वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ को गिनना है। हमें पता चल गया, हम पता कर चुके हैं कि रोज़ क्या होती हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है कि ये जो हमें हॉरिजेंटली इंट्रीज दी गई हैं, यानी कि रोज़, ये कितनी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हाँ हमारे पास 1 और ये हमारे पास दूसरी रो है, तो रोज़ हमारे पास कितनी हो गई 2। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज़, और इसे हम किससे जाहिर करते हैं, स्मॉल m से, छोटे m से। तो ये कितने हैं 2। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स जिसे हम किससे जाहिर करते हैं, छोटे n से, यानी कि स्मॉल n से। तो ज़रा गिनिए, ये हमारे पास वर्टिकल वे में जो एंट्रीज प्रेजेंट हैं वो कितनी हैं, 1 एंड 2। कितनी हमारे पास हैं, 2। ये हमारे पास कॉलम 1 है और ये हमारे पास कॉलम 2 है। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि हमारे पास यहाँ पर क्योंकि 2 कॉलम्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। ये तो थी पहली बात कि हमने एक कॉलम का ऑर्डर मालूम करते हुए या उसका मर्तबा मालूम करते हुए सबसे पहले क्या करना है कि उसमें m और n मालूम करने हैं। m क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़, कतारों की तादाद, और हमारे पास दूसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करना है, n। तो n क्या है हमारे पास, कॉलमों की तादाद, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यहाँ पर रोज़ हमारे पास 2 थी और कॉलम भी हमारे पास 2 थे। अब हम बात करते हैं इसके मर्तबे के बारे में या इसके ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम जाहिर करते हैं कैपिटल M से, और ये बराबर होता है m/n के। अब यहाँ पर m से मुराद आपको पता है नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और n से मुराद नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m/n के बराबर होता है। ज़रा पुट करें यहाँ पर इनकी वैल्यूज़। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का, जो यहाँ पर मैंने बनाया था, इस मैट्रिक्स का अगर मैं मर्तबा या फिर इसका ऑर्डर मालूम करना चाहूँ तो m मेरे पास क्या है, m की तादाद कितनी है 2, और मेरे पास n की तादाद कितनी है, वो भी 2 है। तो ये मेरे पास इसका ऑर्डर आ गया जो कि 2/2 है। इसी को दोबारा एक और एग्जांपल के ज़रिए से देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाए। कोई भी एग्जांपल हम बना के देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर b, एक कोई कालब है हमारे पास, किसी भी किस्म का हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 and 3। अब ज़रा देखिए कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, या फिर छोड़ें, हम इसे उर्दू में ही करते हैं। सबसे पहले हमने देखनी है कतारों की तादाद।
सबसे पहले हमने इसमें क्या देखना है, कतारों की तादाद जो कि m है, और उसके बाद हमने इसमें देखना है कॉलमों की तादाद जो कि हमारे पास n है। तो ज़रा आप भी मेरी मदद कीजिएगा इस बार। देखिए हमारे पास वर्टिकल वे में यहाँ पर हॉरिजेंटल वे में हमारे पास यहाँ पर जो एंट्रीज प्रेजेंट है वो कितनी है, कि पहली रो और ये दूसरी रो। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई, 1 और ये 2। तो m हमारे पास क्या है, यानी कतारों की तादाद हमारे पास कितनी है, 2। अब ज़रा कॉलम्स देखिए, तो कॉलम्स को ज़रा गौर कीजिए आप, यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम है। तो जब यहाँ पर एक ही कॉलम है तो हम यहाँ n के आगे क्या लिख देंगे, 1। अब ज़रा देखिए कॉलम का मर्तबा, कॉलम का मर्तबा यानी कि m, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2/1 के। देखा आपने, सिर्फ 2 स्टेप में हम कॉलम का मर्तबा या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ गिननी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स गिनने हैं। उसके बाद हमने इसको इस फार्मूले में पुट कर देना है जो कि बराबर है 2/2 यानी m/n। अब हम इसी के मुतालिक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज, सवाल मैंने पहले से लिख कर रखे थे टाइम की बचत के लिए, और ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपकी मज़ीद आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें। तो देखें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर्ज झैल कॉलमों का मर्तबा मालूम करें। ठीक है, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। तो देखें सबसे पहले जो हमें कॉलम ए दिया गया है हम उसके बारे में देखते हैं। तो मैं पहली बार में तो ये लिख रहा हूँ नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू m, और ये कितनी है। उसके बाद हमने देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि n के बराबर है, और ये कितनी है ये देखनी है हमने। तो देखिए ज़रा गौर कीजिए, ये हमारे पास पहली रो है, ये हमारे पास दूसरी रो है, पहली रो दूसरी रो, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास 2। अच्छा, अब ज़रा कॉलमों की तादाद गिनिए, पहला कॉलम और ये हमारे पास दूसरा कॉलम, तो कितनी हो गई इनकी तादाद, इनकी तादाद भी हमारे पास 2 ही है। अब ज़रा इसका मर्तबा या ऑर्डर लिखिए, तो m इज़ इक्वल टू क्या होगा, ज़रा आप जहन में दोहराइए। हाँ बिल्कुल, 2/2। अंडरस्टूड, ईजी है। इसका भी इसी तरह से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि m हमारे पास कितना है। तो बताइए m कितना है, 1 और 2 कितना है m, यानी कि और हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, पहली रो और ये दूसरी रो, यानी कि हमारे पास कितनी है रोज़ 2। n को देखिए तो हमारे पास वो भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स यानी कि 1 और 2 वो भी कितने हैं हमारे पास 2। अब ज़रा देखिए दोहराइए जहन में, m किसके बराबर होगा, तो m हमारे पास बराबर होगा 2/2 के। जी बिल्कुल, 2/2। नेक्स्ट एक देखिए C। अच्छा, ये मैट्रिक्स हमारे पास पहले अभी तक हम जो एग्जांपल्स करके आ रहे हैं उनसे मुख्तलिफ है। तो आप 1 मिनट के लिए या कुछ देर के लिए इस वीडियो को रोककर इसे खुद से करने की अपने नोट्स पर कोशिश कीजिए, और फिर दोबारा से वीडियो लगाकर चेक कीजिएगा कि आपने क्या सवाल ठीक किया था या नहीं। तो देखिए कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, यानी कि m हमारे पास कितने हैं, तो वो हमारे पास एक ही है, 1 ही है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 1। अगर n को देखें तो वो हमारे पास 1 और 2 तो कितने हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास, 2।
तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 2। अब ज़रा इसका मर्तबा मुझे बताइएगा क्या होगा। जी बिल्कुल, शाबाश, 1/2। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप अब दोहराते रहिए अपने जहनों में और मेरी मदद करते रहिए। यहाँ पर देखें 406 एंट्रीज इसकी क्या है, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है, हमें सिर्फ वास्ता है दो चीज़ों से, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। क्यों हमें चाहिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स? ताकि हम इसका ऑर्डर मालूम कर सकें। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हम इसका देखते हैं रोज़ कितनी है। तो उसमें 3 रोज़ हैं, यानी कि m हमारे पास 3 के इक्वल टू है और n हमारे पास कितना है, ओनली 1। सिर्फ एक ही यहाँ पर हमारे पास कॉलम है। कतारें 3 थी तो हमने m के आगे 3 लगाया और यहाँ पर कॉलम कितना है, एक ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1। m किसके बराबर आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 3/1 के। अंडरस्टूड है ना, मज़ेदार। अब ज़रा नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि आपको इसको देखकर ओहो अब ये मैट्रिक्स तो बाकियों से मुख्तलिफ आ गया, बाकियों से डिफरेंट आ गया। देखिए यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3, 5, यहाँ पर तो एंट्रीज ही और हैं, यहाँ पर A, D, B, E, C है। तो भाई मैंने आपसे कहा ना, आपने एंट्रीज को नहीं देखना, आपने सिर्फ देखना है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जो कि आपको मालूम करने हैं कि कितने हैं, बस सिंपल। और इसके बाद इसके अलावा आपको किसी चीज़ को नहीं देखना। आप इसके कोई भी, अब यहाँ पर माइनस में था, हमारे पास जो एंट्री है वो माइनस में है, तो क्या भाई कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे ऑर्डर पर। हाँ, आगे जाके हम जो सवाल करेंगे उसमें ये चीज़ें हमने देखनी है, यानी एंट्रीज़ को भी हमें उसको देखना पड़ेगा। तो देखिए, पहला कॉलम, सॉरी रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार। m हमारे पास क्या आएगा, बोलें बोलें शाबाश, हाँ 3। इसी तरह से हमारे पास n कितना होगा, देखिए ज़रा यहाँ से 1 and 2, क्या है 1 and 2, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 2, शाबाश, ये भी हमारे पास 2 ही आ जाएगा। अब ज़रा m देखिए हमारे पास कितना होगा, तो m हमारे पास होगा 3, शाबाश, हाँ 3/2। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास f एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है, एक कालिब दिया गया है, जो कि बाकी सबसे मुख्तलिफ है, इससे भी मुख्तलिफ है, इससे भी और इससे भी, यानी कि जितने भी हमने अभी तक मैट्रिसेस या कालिब पढ़े हैं उन सब से ये मुख्तलिफ लग रहा है, क्योंकि एक ही नंबर लिखा हुआ है ना, एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे मैंने आपको पहले बताया, एंट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने कॉलमों और कतारों की तादाद कैसे मालूम करनी है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स, बस यही आपको पता होना चाहिए और आपके लिए काम ईजी है। देखें ज़रा, ये पहला हमारे पास अगर हम देखें तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करें तो ये हमारे पास एक ही है, कहीं दूसरी नज़र आ रही है आपको? नहीं, इट्स मीन कि हमारे पास एक ही इसमें कतार है या एक ही इसमें हमारे पास रो है, दूसरी नहीं है। तो m हमारे पास कितना होगा 1। अब ज़रा मुझे बताइए कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, इसमें कॉलम की तादाद कितनी है, तो वो भी हमारे पास एक ही है, दूसरा कॉलम तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम भी एक है। तो n इज़ इक्वल टू होगा 1। m किसके बराबर होगा, m बराबर आएगा 1/1 के। जी हाँ, 1/1। अगर आप खुद से आपने पहचान लिया था कि 1/1 गया तो शाबाश, वेरी गुड। अब जरा नेक्स्ट देखिए और इसको खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। तो हमारे पास m की तादाद कितनी है ये आप ही बताइए, शाबाश। और मुझे यकीन है कि अब तक आप इसे खुद से करने के काबिल हो चुके होंगे, आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने के काबिल हो चुके हैं। जी हाँ, तो m की तादाद देखिए कितनी है ज़रा, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा 3। यहाँ पर देखिए ज़रा मेरे पास कॉलमों की तादाद कितनी है, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा 3। है ना सिंपल, बिल्कुल सिंपल था।
तो अब ज़रा मुझे इसका मर्तबा बताइए, क्या आप पहले से ही यहाँ पहुँच चुके हैं? वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये देखिए, और अब एक लास्ट वन रह चुका है जिसमें हमारे पास m और n की तादाद हमने मालूम करनी है। तो m क्या है हमारे पास? 1 and 2, नंबर ऑफ़ रोज़ या कतारों की तादाद कितनी है हमारे पास? 2 है। तो आपके लिए दाएं हाथ का खेल हो रहा है ना। और देखिए ज़रा 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखिए 1 2 3, चुटकी बजाने जैसा आसान लग रहा है ना। अब ये हमारे पास आ गया 3। m ज़रा गौर कीजिए आप यहाँ पर, m इज़ इक्वल टू हमारे पास 2/3 है। हमने यहाँ पर जितने भी आंसर निकाले हैं, आप ज़रा गौर कीजिए कि हमने 2 ही तो स्टेप किए हैं, ना हमने उनकी एंट्रीज़ देखी हैं, ना हमने कुछ और देखा है। सिर्फ नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ को गिना है और एक फार्मूला जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उसमें पुट कर दिया है और हमारे पास ये उसके आंसर आ चुके हैं। ये देखिए, और हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन जो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में था वो भी हमने कर लिया है, या फिर काल्बों के मर्तबे के बारे में था। उम्मीद है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।